पतन के मुद्दे पर घमासान छिड़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल की नेता रोहिणी आचार्य के हालिया ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर लिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने लालू परिवार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो एक लिस्ट जारी करे और बताएं कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी ने राम भूमि मंदिर के निर्माण के लिए कितने रुपए का दान दिया है। भाजपा नेता का आरोप है कि जब संघ परिवार, भाजपा कार्यकर्ता और सनातनी लोग घर घर जाकर अक्षत बांट रहे थे और राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तब लालू परिवार को राम भूमि की याद नहीं आई। उन्होंने एक पैसे का भी योगदान नहीं दिया। आज जब मंदिर बनकर तैयार है तो ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच विपक्षी नेताओं के अन्य विवादित बयानों पर बात करते हुए भाजपा नेता ने साफ किया कि जब सुबह सूबे के मुखिया यानी माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का इस पूरे मामले पर बेहद सटीक और मजबूत बयान आ चुका है तो उसके बाद किसी भी अन्य नेता की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं रह जाता। सरकार इस मामले पर पूरी तरह से गंभीर है और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए पवन जायसवाल का यह बड़ा बयान। देखिए, रोहिणी आचार्य जी ने जो ट्वीट किया है, मेरी चुनौती है लालू जी के पूरे परिवार को कि वो एक लिस्ट जारी करें कि रोहिणी जी ने, तेजस्वी जी ने, तेज प्रताप जी ने, लालू जी ने, राबड़ी जी ने कितना रुपया राम जन्मभूमि में डोनेट किया था। जब राम जन्मभूमि में डोनेट करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता, संघ परिवार के लोग और सनातनी लोग घर घर घूम के अक्षत बांटते थे तो उस समय इनको राम जन्मभूमि याद नहीं आया था। राम जन्मभूमि में एक पैसे का डोनेट इन लोगों ने नहीं किया। ये वोट की राजनीति के लिए केवल बयानबाजी करते हैं। रोहिणी आचार्य जी को पता होना चाहिए कि अगर गड़बड़ी हुई है तो ट्रस्ट के आवेदन पर एफआईआर हुआ है, 8 लोगों पर गिरफ्तारी हो रही है और जेल भेजे जा रहे हैं। इसलिए चिंता करने की उनको ज़रूरत नहीं है। हर सनातनी को राम जन्मभूमि की चिंता है। दल के नेता हैं नागमणि जी, वो कह रहे हैं कि भरत तिवारी कुत्ता बिलाई थे। देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना स्पष्ट बयान आ गया और कार्रवाई जारी है तो इस संदर्भ में किसी को कोई बयान देने की जरूरत नहीं है। आपके नेता नागमणि है, वही तो बयान दे रहे हैं। तो स्वतंत्र रूप से कोई व्यक्ति कुछ बोल सकते हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ, एक तरफ कह रहे हैं कि सही हुआ, तो आखिर आप लोग कल चलाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना सटीक, कितना मजबूत बयान दिया है, ठीक है। इसलिए इसके बाद किसी के कोई बयान की कोई जरूरत नहीं है। बयान की निंदा करेंगे? क्यों निंदा करेंगे भाई, स्वतंत्र है हर व्यक्ति अपनी बात को रखने का। बता तो दिए आपको कि ईसा फाउंडेशन जहां दाह संस्कार पहले होता था। देखिए, हमारी सरकार वैसे गरीब परिवारों की भी चिंता करती है जिनका मृत्यु हो जाता है। दाह संस्कार के लिए भी हम लोग पैसा देते हैं, ठीक है। और ईसा फाउंडेशन को संचालन के लिए मिला है। अगर कोई सुसज्जित ढंग से संचालन करता है, किसी को लकड़ी लेके नहीं जाना है, कोई चीज़ नहीं करना है, सारी व्यवस्था आपको दे रहा है, ठीक है। भूसा से जलाइए, भूसी से जलाइए, सबकी अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन राजद वाले जो बयान देते हैं ना, ये गोल मटोल बयान देते हैं। इसलिए राजद के फेरा में आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जायसवाल जी, जब आप नागमणि के बयान की कह रहे हैं, हम निंदा क्यों करेंगे, तो क्या समर्थन करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद, इस बयान पर माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद किसी के बयान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री के बयान का ही अहमियत है। और इस विषय पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है तो उसके बाद किसी के बयान का कोई औचित्य नहीं है।